प्रातर्स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुर नायक वृंद वंद्यम प्रातर्स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुर नायक वृंद वंद्यम प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम। प्रातः काल सोकर उठने के बाद भगवान श्री गणेश का ध्यान करना चाहिए। सब प्रकार के विघ्नों का शमन करने वाले और सब प्रकार के कल्याण को करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए जो लोग ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 5 बार प्रातः काल स्मरण करते हैं और भगवान गणेश की छवि को अपने हृदय में धारण करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन के सारे विघ्न सद्यः समाप्त होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गुणाधीताय गुणाधीशाय गुण प्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। शास्त्रों के अनुसार हर मंगल कार्य की शुरुआत से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है, उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। और आप सभी जानते हैं कि आज है बुधवार। बुधवार का दिन भगवान गणेश को सबसे प्रिय है, इसलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी वो 20 महा उपाय बताने वाले हैं, जिसे अपनाने से दूर हो जाएंगे आपके सारे कष्ट और बप्पा बरसाएंगे आप पर अपनी कृपा। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि 0120460250 और 4602504 और साथ ही साथ आप हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके हमारे डायरेक्ट कॉलर बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपना सवाल रिकॉर्ड कराना होगा। चलिए हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें, उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 14 अगस्त 2013 दिन बुधवार, श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात 11:36 तक, विशाखा नक्षत्र रात 11:22 तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, भद्रा काल दोपहर 12:32 तक रहेगा। आज बुधाष्टमी पर्व है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात 11:12 से शुरू होगा। आज अमृत सिद्धि योग भी है जो रात 11:12 से शुरू होगा। आज वस्तुएं खरीदने और बेचने का शुभ मुहूर्त है। पंडित जी, आपने जैसे कि सिद्धि योग के बारे में बताया और आज और भी योग के बारे में बताया, ऐसे योग में हम और क्या कर सकते हैं? ऐसे योग में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सिद्धि प्राप्त होती है, चाहे वो व्यवसाय से जुड़ा कार्य हो, चाहे वो यात्रा से जुड़ा हुआ कार्य हो, चाहे लेन देन से जुड़ा कार्यक्रम हो या शुभ कार्य से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो, उसमें हमें सफलता मिलती है और बिना विघ्न के हमारा कार्य सिद्ध होता है। तो भाई आज है बुधवार का दिन, भगवान गणेश को समर्पित दिन। पंडित जी, आज का दिन गणेश जी भगवान का दिन है। कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करो तो भाई गणेश वंदना के साथ की जाती है, विघ्नहर्ता को याद किया जाता है। ऐसे में जब हम किसी कारोबार की शुरुआत कर रहे हों तब हमें गणेश जी भगवान के कौन से उपाय करने चाहिए पूर्ण लाभ प्राप्ति के लिए? देखिए, प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर्व परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम कलौ चंडी विनायको। सुरती जी, मैं अपने दर्शकों को बार बार यही बताता हूँ कि सनातन धर्म का जो शास्त्र है, हिंदू जो शास्त्र हैं, जो हमारे पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, उन सब का एक मत है कि कलौ चंडी विनायको। कलयुग में सर्वप्रथम पूजा गणेश की ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ भी अन्यथा नहीं। ऐसे में यदि आप अपने जीवन को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों से युक्त करना चाहते हैं तो आपको चाहिए दुकान या कारोबार स्थल के उद्घाटन के समय चांदी की एक कटोरी में धनिया डाल करके, खाई जाने वाली धनिया, साबुत धनिया, उसमें डाल करके चांदी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रख दें
और फिर इस कटोरी को पूर्व दिशा में स्थापित करें। अगर कोई पंडित जी उस समय आपके पास हैं तो पंडित जी को चाहिए कि ओम मनोर्जुतिर्जुखताम महाजस्य बृहस्पतिर यज्ञमिमं सममिन दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठ। इस मंत्र को बोलते हुए लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करें। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में सफेद आक, जिसको सफेद मंदार भी कहते हैं, उसकी जड़ को निकाल करके उसमें श्री गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। वैसे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 12 वर्ष के ऊपर का जो सफेद आक का वृक्ष है, यदि उसकी जड़ को खोदा जाए जमीन के नीचे से, तो उसमें से साक्षात प्रकट हुई गणेश प्रतिमा निकलती है। ऐसी गणेश प्रतिमाओं का बहुत हमने दर्शन किया है। आपको यह आजमाई हुई बात बताना चाहता हूं कि 12 वर्ष से पुराना जो भी सफेद आक का मंदार का वृक्ष है, उसकी जड़ को यदि गहराई तक खोदा जाए तो उसमें से साक्षात प्रकट हुई गणेश प्रतिमा आपको दिखाई देगी, जिस पर सिंदूर और देसी घी के मिश्रण का लेप करके एक जनेऊ पहना करके आप पूजा कर सकते हैं। जनेऊ ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यं सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्यम प्रतिमुच्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस मंत्र को कहते हुए जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी लगा करके भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करें। उसके बाद आचमनी के लिए 2 बार जल भी छोड़ें। इसके बाद ओम गं गणपतये नमः, यह गणेश का बीज मंत्र है। ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र का 11 माला सावधान होकर के पूर्व दिशा में मुंह करके जप करें। निश्चित रूप से इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी और दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए समाप्त होगी। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान, मेरे प्रिय दर्शकों, दरिद्रता के समान इस जगत में कोई दुख नहीं है। और इस दरिद्रता रूपी दानव को आपको भगवान गणेश का उपाय करके शांत करना चाहिए। घर में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो, इसके लिए आपको गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा अवश्य करनी चाहिए। आइए इसी के साथ रुक करते हैं दैनिक राशिफल का। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि मेष राशि है। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज आप जानते हैं, आज आपको सरकार से अप्रत्याशित लाभ मिलेंगे। जो आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरह का लाभ आज आपको मिलने वाला है। आज आपका पद भी बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आज शुभचिंतकों द्वारा आपको ढेर सारी बधाइयां प्राप्त होंगी और आज आपको माता के सन्निकट रहने का अवसर प्राप्त होगा और आपके भाई बहनों की भी उन्नति होगी। आपके भाई बहनों का भी भाग्योदय होगा। आपको चाहिए कि आज आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आज का दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए सामान्य रहने वाला है। फिर भी पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आज के दिन अगर आप यात्रा करें तो निश्चित रूप से यह यात्रा आपके लिए यादगार होगी और लाभकारी रहेगी। आपके भाई बहनों का भाग्योदय होगा, भाई बहनों की उन्नति होगी, जिससे आपको काफी सुखी होने का अवसर प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आज आप शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करते हैं हमारे आज की पहली स्पेशल कॉलर, डायरेक्ट कॉलर की, जो कि है चंडीगढ़ की रहने वाली वनीता। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया था। आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या, उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। मेरा नाम वनीता है। मेरा जन्म का स्थान पंजाब में नवांशहर है और मेरा प्रश्न है कि मेरी सेहत नहीं ठीक रहती और मेरे पास पैसों की बहुत कमी है। मेरे कोर्ट केस भी बहुत है, इसके लिए मैं जानना चाहती हूँ।
वनीता जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्न के आधार पे आपके छठे घर में शनि, राहु और चंद्रमा 3 ग्रहों की युति है। जहां आपको नसों के खिंचाव से संबंधित रोग है, वहीं आप इनेमिक भी हैं, आपके शरीर में खून की कमी है और आपका हीमोग्लोबिन परसेंटेज काफी कम है। राहु के कारण आपके हड्डियों में भी रोग होता है और आपको भ्रम की स्थिति होती है। मानसिक रोग भी आपको शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप दुर्गा कवच का नित्य पाठ करें और तवा, चिमटा, अंगीठी, कड़ाही, कंबल, चाकू, तेल शनिवार के दिन दान करें और हरिद्वार जैसे किसी पवित्र स्थान में जाकर के गंगा स्नान करके चावल और मोती दान करें। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा और प्रातः काल से ही एक अच्छे वातावरण में आपको आंख खोलने का आज अवसर मिलेगा। धन के क्षेत्र में आप वृद्धि प्राप्त करेंगे और आपका मान सम्मान स्वतः बिना प्रयास के बढ़ेगा। आज सरकार से आप लाभ प्राप्त करेंगे। चने की दाल आपको आज दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान गणेश को क्या भोग लगाने से भर जाएंगे आपके भंडार और नहीं रहेगी जीवन में किसी भी चीज की कमी? ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कि कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों को मानसिक प्रसन्नता मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा और तन तेज से युक्त रहेगा, अर्थात चेहरे पर एक अलग आभा आज आपके दिखेगी। आत्मविश्वास आपका आज कुछ सर चढ़कर बोलेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और धन के क्षेत्र में जो आपके प्रयास हैं वो सफल होंगे। कारोबार में आप प्रगति को प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। गुजरात से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। नमिता, गुजरात से बोल रहा हूँ मैडम जी। नमस्ते। नमस्कार नमिता जी, स्वागत है आपका। उम्र बताकर सवाल करिए। ये मेरा नाम नमिता है पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए नमिता जी। और मेरे बंटू का और अनिल का नाम बताया था। वो मेरे बेटा का नाम 25 साल चल रहा है मेरे बेटे को, मगर काम नहीं हो रहा है। वो भिलाई में वो दिया है जॉब, तो गवर्नमेंट होगा कि नहीं पंडित जी? देखिए, आपने अपने बेटे के नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं बताना चाहूंगा कि आपका पुत्र भावेश बृहस्पति और उससे दशम भाव का स्वामी भी बृहस्पति है। बृहस्पति की प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि जीविका भाव पर बन रही है। सरकारी नौकरी का योग न के बराबर है। सरकारी नौकरी का बहुत योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इन्हें चाहिए कि केसर का तिलक, केसर का टीका अपने माथे पर 41 दिन जरूर लगाएं। इससे इनके रोजगार के क्षेत्र में सफलता मिलने की पूरी संभावना बनेगी। कोलकाता से एक दर्शक जुड़ गई है। मलका जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। मेरे पति का जन्म डेट है 16/11/1968 जी, और 3:10 पर बीकानेर शनिवार को जी। और मेरा जन्म डेट है 10/11/1974 मंगलवार 2:30 पर बीकानेर। हम लोग बहुत आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अब हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा, हमारे भविष्य के बारे में थोड़ा बताइए। हमारे 2 बच्चे हैं, ताकि हम उनको अच्छे से पढ़ा लिखा सके। मलका जी, आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी क्रमशः बुध और शनि बन रहे हैं और बुध शनि की स्थिति आपके प्रश्न काल में चतुर्थ और दशम गुप्त बैरा दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। ऐसे में मैं अभी आपको यही बताऊंगा कि थोड़ा समय आपका संकटपूर्ण है, थोड़ा समय आपके लिए अभी कष्टकारी है। अर्थात दिसंबर सन 2013 तक आपके आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार होने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप शनि देव की उपासना करें और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपके पति देव जाकर के जप करें तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर पाएंगे। पंडित, जैसे कि अभी आपने इनको एक उपाय बताया आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, ऐसे ही यदि और बाकी के दर्शक अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, अपार धन की प्राप्ति चाहते हैं, तो वो भगवान गणेश को क्या अर्पित करें? रिद्धि सिद्धि के पति और शुभ लाभ के पिता कौन है? ये तो मेरे दर्शकों को मालूम ही है, भगवान गणेश। रिद्धि और सिद्धि के पति हैं, शुभ और लाभ के पिता हैं भगवान गणेश। इनकी उपासना से रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ ये सारी स्थितियां जीवन में बन जाती है।
तो मैं अपने दर्शकों को एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा, बहुत प्यारा सा उपाय है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर जब आप अंदर से बाहर निकलने लगे उस समय चौखट के ऊपर, बाहर से नहीं, गणेश जी का चित्र या प्रतिमा इस प्रकार लगाइए कि उनका मुंह जो है घर के भीतर की ओर रहे। इससे आपको हर समय धन लाभ होता रहेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए गणेश जी को दुर्वांकुर, दूब घास का अंकुर और मोती चूर के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। ओम नाभ्यासिदंतरिक्ष ग्वंशिषणौ द्यौ समवर्तता पदभ्याम भूमिर दिशा स्रोता तथा आलोकान अकल्पयन। यह कहते हुए भगवान गणेश को मोतीचूर का लड्डू और दुर्वांकुर भोग लगाना चाहिए। श्री लक्ष्मी के चित्र के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आपके किसी काम में रुकावट आ रही है तो रुकावट दूर होगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जो लोग गणेश और लक्ष्मी की पूजा नित्य प्रातः करते हैं और गणेश लक्ष्मी का ध्यान अपने हृदय पटल पर करते हैं, आप विश्वास करिए जीना उन्हें ही आता है, अर्थात जीवन को आगे बढ़ाना वही जानते हैं। उनका जीवन अवश्य सुखमय रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी भगवान गणेश के वो 20 महा उपाय बता रहे हैं जिसे करने से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं अब सिंह राशि वालों का क्या है आज का हाल। पंडित जी बताइए, लियोस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन? आज सिंह राशि के जातक थोड़ा सा सुबह से ही शरीर में आलस्य और थकान महसूस करेंगे। परिवार का पूरा सुख आपको प्राप्त होगा और धन के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे, धन की वृद्धि होगी, माता का सुख प्राप्त होगा। मंगल स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। गणेश जी को प्रसन्न करके किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं पढ़ाई में सफलता, ये जानेंगे पंडित से हम थोड़ी देर में, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का हाल कैसा रहने वाला है। वर्गोस के लिए आज का दिन आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य निस्संदेह उत्तम रहेगा। 7.5 के दशा के प्रभाव के बावजूद आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, लेकिन 7.5 का एक असर तो आपके ऊपर आज दिखेगा कि आज आपको अकारण गुस्सा आएगा। आप सावधानी बरतें और क्रोध न करें। सम्मान आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा, लेकिन आपके भाई को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आज आप दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई है, आरती जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल करें। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार आरती। हाँ जी पंडित जी, ये हम पंजाबी बाग में काम करते हैं मेरे हस्बैंड, तो हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी की थी, काफी साल से वहीं खड़ी करते हैं। तो ये उस दिन 3 तारीख को जब ये कावड़ लेने जा रहे थे तो 3 तारीख दोपहर में इनकी गाड़ी कोई लेके चला गया हमारी, तो अभी तक वो मिले नहीं है पंडित जी। हम बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप कुछ बताइए मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे? देखिए, आपका प्रश्न वाहन चोरी का है और वाहन लाभ का है। तो आपका चतुर्थेश चंद्रमा लग्नेश मंगल और चंद्रमा, इन दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम में बन रही है। आपके वाहन को प्राप्त होने में काफी समय लगेंगे। अभी तत्काल में आपका वाहन प्राप्ति का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब गणपति भरेंगे आपके भंडार, अब बप्पा करेंगे बेड़ा पार, अब लंबोदर दिलाएंगे हर काम में सफलता, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी भगवान गणेश के 20 अचूक उपाय आपको बता रहे हैं। हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे कहा था कि किस तरह से हम पढ़ाई में सफलता हासिल कर सकते हैं भगवान गणेश को प्रसन्न करके, उन्हें कुछ भोग लगाकर। आइए पंडित से जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पंडित जी, कैसे प्रसन्न करें गणपति भगवान को, क्या भोग लगाएं कि हमें पढ़ाई में सफलता हासिल हो, परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें सफलता हासिल हो? भगवान गणेश के बारे में तो ये कहावत है कि वो विद्या और बुद्धि के सागर हैं। ऐसे में अगर परीक्षा में आपको सफलता पानी है, ओम गंग गणपतये नमः, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप अपने जीवन में निश्चित कर लीजिए कि मुझे ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का नित्य कम से कम 5 बार जप प्रातः काल और हर परीक्षा को शुरू करने के पहले कहना है, और गणेश जी का ध्यान अपने मन मस्तिष्क में करना है। जिस विषय में आपको दिक्कत आ रही हो उस विषय से संबंधित पुस्तक में गणेश जी का एक चित्र और दुर्वांकुर दूब घास आप जरूर रखें बुधवार के दिन।
परीक्षा में सफलता पाने के लिए गणेश मंत्र का आप 108 बार जप करें और गणेश जी को सफेद दुर्वांकुर अगर मिल जाए, सफेद दूब घास मिल जाए तो उसे चढ़ाएं। बुधवार का व्रत रख करके बुध स्तोत्र का पाठ करने से भी तेजस्विता बढ़ती है और परीक्षा में सफलता मिलती है। पंडित, साथ साथ अगर हम चाहें कि हर कार्य में हमें सफलता हासिल हो, ऐसे में हम क्या करें? देखिए, हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए कि महत्वपूर्ण कार्य में सफलता पाने के लिए एक सुपारी पर कलावा लपेट करके उसे गणेश जी के रूप में स्थापित करके उसका पूजन करना चाहिए। ओम गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गंगवामहे। ओम वशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। तो एक सुपारी पर गणेश जी के ऊपर कलावा लपेट करके और उसका पूजा करके आप घर से बाहर जाइए। कार्य क्षेत्र पर, अपने व्यावसायिक स्थान पर जाते हुए गणेश जी को नित्य प्रातः काल आप लड्डू का भोग लगाने के बाद प्रस्थान कीजिए। हमेशा आपको धन लाभ होता रहेगा। बुध ग्रह यदि आपकी कुंडली में जहां 12 नंबर लिखा हुआ है अर्थात मीन राशि में है, बुध ग्रह नीच का है, वह अस्त का है और बुरे प्रभाव उसके आपके जीवन में पड़ रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए बुधवार के दिन आपको गणेश साधना जरूर करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश स्तोत्र का पाठ करने से पिता पुत्र के संबंधों में मधुरता आती है और बुधवार के दिन श्री गणेश का पूजन करके गाय को घास खिलाने से सास के प्रति बहू का कटु व्यवहार दूर होता है और सास बहू में मिठास बनती है, सास बहू के रिश्ते अच्छे होते हैं। इसी के साथ आइए रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं अब तुला राशि की। जानते हैं कि लिब्रन्स की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। निश्चित रूप से आज तुला राशि के जातक प्रातः काल से ही प्रसन्नता महसूस करेंगे। नए घर का योग बन रहा है, घर लेने की मनोकामना आपकी पूरी होगी और आपकी पदोन्नति भी होगी। यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो वो प्रमोशन आज आपको मिलने वाला है। शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। आपको चाहिए कि आप शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम अमित कुमार है। मैम अमित जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। मैम मेरी उम्र मैम 26 वर्ष है। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैम मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि मतलब मेरा जो आगे का फ्यूचर होगा कैसा होगा। मैंने बीटेक क्वालिफाई किया तो मेरे को मतलब जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी और मेरे भविष्य में आगे कैसे कैसी संभावना है? जी जी जी। अमित देखो, शुक्र और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम है। भविष्य आपका उत्तम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वर्तमान आपका अच्छा नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि अप्रैल 2014 तक अभी नौकरी का योग आपके जीवन में नहीं बन रहा है। आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ तो रोज करें ही, उसके साथ नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला जप करें, जिससे आपके नौकरी में आसानी हो सके और आप नौकरी जल्दी पा सकें। चलिए बात करते हैं हमारी दूसरी स्पेशल कॉलर की, जो कि है बीकानेर की रहने वाली जयलक्ष्मी। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया था। आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या, उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। नमस्ते सर, मैं नोखा राजस्थान से जयलक्ष्मी बोल रही हूँ। मुझे ये पता करना है कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज और कब तक होगी। शनि चंद्रमा दोनों प्रश्न काल में तुला राशि में बैठे हुए हैं। शनि उच्च का है चंद्रमा के साथ। निश्चित रूप से आपका विवाह लव मैरिज ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन विवाह के बाद काफी उथल पुथल का आपको सामना करना पड़ेगा, इसलिए बहुत सोच समझ करके आप अपना विवाह करें। राशियों में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्योदय में थोड़ा सा विलंब हो सकता है और न्यायालय में जीत मिलेगी। आज आपके ऊपर उच्चाधिकारियों की विशेष कृपा रहेगी। शासन में उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की कृपा आपको प्राप्त होगी। उच्चाधिकारियों से आपको लाभ प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि ओम रांग राहवे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।
बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का फिजूल खर्च बढ़ेगा। आप ये कह सकते हैं कि आज आपके जीवन में खर्च की अधिकता रहेगी और थोड़ा सा स्वास्थ्य भी आपका गिरावट में रहेगा, अर्थात स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा। वैवाहिक कार्य, विवाह से संबंधित आपके वार्ता में प्रगति नहीं होगी, बल्कि उसमें थोड़ी सी अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। संतान का पूरा पूरा सुख प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आज आप सूर्य को जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से सुनीता जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। सुनीता जी, आप हमें सुन पा रही हैं? एक और दर्शक जुड़ गए हैं, मनमोहन जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। दिल्ली से आपने कॉल किया है, अपना सवाल करें। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार। पंडित से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ अपने पोते के लिए। उम्र बताकर सवाल करिए। वैभव शर्मा, 18 साल आयु है उसकी, 25/2/96 का जन्म है, रात 11:20 दिल्ली का। तो वो क्या जानना चाहते हैं? 12th क्लास में पढ़ रहा है, मगर कुछ उद्दंड सा और अल्प बुद्धि कह सकते हैं। देखिए, बुध और शुक्र की स्थिति भले तृतीय एकादश की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका लग्न शुक्र इस समय मंगल से पूर्ण रूपेण दृष्ट है। इन्हें ज्यादा घर से अनुशासनहीन बनने का मौका दिया गया है। आपको चाहिए कि इनके हाथ से मसूर और तांबे का लोटा मंगलवार को दान करवाइए और इन्हें आप प्रेरित कीजिए कि ये नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करें और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के वहां से थोड़ा सा सिंदूर और तेल का जो लेप होता है हनुमान जी के चरणों में, उसका टीका लगवाया करें। इससे इनकी उद्दंडता में कमी आएगी और काफी कुछ हद तक ये अच्छा करेंगे। बिहार से रेखा जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। जी हेलो। जी हाँ, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए रेखा जी। हाँ, हम अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रहे हैं। जी। हाँ, मेरी बेटी का 4/11/1986। जी। उसके बाद वो MA BEd कर ली है। वो नौकरी के लिए, उसके शादी के लिए थोड़ा पूछना था। आप बिल्कुल चिंता न करें। शनि और मंगल पंचम और नवम दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। विवाह का शीघ्र योग बन रहा है और नौकरी भी इसे सरकारी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2014 के अंत में विवाह और नौकरी दोनों ही चीजें हो जाएंगी, लेकिन इसे कात्यायनी मंत्र का जप करना चाहिए। ओम कात्यायनी महामाय महायोगिनी धीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। 21 दिनों में 41,000 जप करना चाहिए। पीला कपड़ा पहनना चाहिए और जप करते समय पान खाना चाहिए। कमलगट्टे के माला पर जप करना चाहिए। हम सभी की तरह तरह की मनोकामनाएं होती हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में भगवान गणेश के कौन से 5 महामंत्र हैं जिन्हें जपने मात्र से हमारी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होंगी? आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए, कैसे हो इच्छा पूर्ति? कौन से हैं वो 5 महामंत्र? देखिए, अपनी सभी तरह की मनोकामना को पूरा करने के लिए, भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए ओम गंग गणपताय नमः, यह जो बीजाक्षर है यह अमोघ अस्त्र है। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए और आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि का पूर्ण रूपेण प्रभाव हो, इसके लिए आपको चाहिए ओम हेमवर्णाय रिद्धये नमः, ओम सर्वज्ञान भूषिताय नमः। इस मंत्र का आप जप कीजिए। ओम सर्वज्ञान भूषिताय नमः। धन लाभ पाने के लिए सौभाग्य प्रदाय धन धान्य युक्ताय लाभाय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। शुभ और मांगलिक कार्यों में सफलता पाने के लिए ओम पूर्णाय पूर्णमदाय शुभाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंग गणपताये नमः, मंगल मूर्तये नमः। तो ये प्रयोग यदि आप अपने किसी शुभ कार्य के पहले करते हैं तो सफलता सदैव आपके सन्निकट रहेगी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की।
आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं बरेली के रहने वाले संजीव शर्मा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? संजीव शर्मा का जन्म 2 अगस्त 1979 को 5:20 पर सायंकाल बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। संजीव जी, आपका जन्म धनु लग्न में हुआ है और आपकी जन्म राशि वृश्चिक है। आपकी जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा नीच राशि में विराजमान है, वहीं बृहस्पति अपनी उच्च राशि में भी विराजमान है। लग्नेश बृहस्पति का अष्टम भाव में उच्च राशि में जाना और शुक्र, बुध और सूर्य के साथ होना इस बात का संकेत करता है कि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी अनेकानेक समस्याओं का जीवन में सामना करना पड़ेगा। और आपके भाग्य स्थान में शनि राहु 2 पापक ग्रहों का होना इस बात का संकेत करता है कि भाग्योदय से संबंधित तमाम कठिनाइयों का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ेगा। मंगल 7वें घर का आपको मांगलिक बना रहा है, जो आपके अंदर क्रोध पैदा करेगा और आपके दाम्पत्य जीवन में भी काफी क्लेश और कठिनाई की स्थिति उत्पन्न करेगा। अभी आपकी कुंडली में बुध में राहु का अंतर चल रहा है और बुध से आपकी कुंडली में राहु का जो संबंध बन रहा है वो द्वितीय द्वादश का संबंध बन रहा है। समय तो आपके लिए मध्यम है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि बकरी की बच्ची आप बुधवार को दान करें और अगर हो सके तो 7 अनाज आप गरीबों को दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। संजीव जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपके लिए बताई हैं आपने नोट की होंगी और जल्द से जल्द आप इन उपायों को करना शुरू कर देंगे। भानु प्रताप जी जुड़ गए हैं मैनपुरी से। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मेरा जन्म तिथि है 10/8/1974। जी जी। दिन शनिवार, सुबह 7:15 मैनपुरी उत्तर प्रदेश जन्म स्थान। जी जी, मेरे जन्म कुंडली में कोई ऐसा योग तो नहीं है जो मेरी भाग्य में वृद्धि रोक रहा है? सर मेरा ये बताइए कि मुझे भाग्य वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? आपको भाग्य वृद्धि के लिए सूर्य को नित्य अर्घ देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। यदि सचमुच में आप चाहते हैं कि भाग्यशाली हो जाएं, अभी आपका भाग्य मात्र 12% काम कर रहा है। यदि आप चाहते हैं कि भाग्यशाली हो जाएं और आप जिस काम को छुएं उसमें सफल हो जाएं, तो आप सूर्य को नित्य अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का 1 माला जप कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। हो सके तो रविवार के दिन नमक भी न खाइए, इससे आपका निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों के कारोबार के क्षेत्र में उन्नति होगी। आज आप यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी और स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। धातु के व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आप शनि की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन की चिंता रहेगी और परिवार में तनाव की स्थिति होगी। पढ़ाई में सफलता मिलेगी। ओम दुंग दुर्गाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों के शरीर में सुबह से ही आलस्य बना रहेगा, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा और आपकी यशकीर्ति भी बढ़ेगी। आप आज के दिन यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपकी लाभकारी होगी। आपको चाहिए कि आज लक्ष्मी की उपासना आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। लुधियाना से एक दर्शक जुड़ गए हैं। हरदीप जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी अपना बड़ा लड़का है जी, जन्म डेटा 1/1/96 जी। सुबह 10 साढ़े 10 करता है समय जी। वो गुस्सा बहुत करता है जी। वो गुस्सा ना करें इसके लिए आपको चाहिए, वो गुस्सा ना करें इसके लिए आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन एक शहद की शीशी आप किसी धर्म स्थान में दान करवाइए और वहाँ के पुजारी से निवेदन करिए कि यह शहद भगवान की पूजा में प्रयोग की जाए। मंगलवार के दिन शहद दान करवाने से उनके क्रोध में कमी आएगी।
रामपुर से निर्मला जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। लगता है संपर्क टूट गया है। खैर कोई बात नहीं। पंडित जी, आज बहुत सारी बातें आपने बताई गणपति के बारे में। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं अपने दर्शकों को सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि गणेश जी सब प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने में समर्थ हैं। आप सोते जागते उठते बैठते श्री गणेश का अपने मन में चिंतन करें और ध्यान करें। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले गणेश जी का ध्यान करके मन ही मन उन्हें प्रणाम करके कार्य शुरू करें। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।